नाइन्थ क्लास के 8वें अध्याय चतुर्भुज की इस वीडियो से हम पहली प्रश्नावली प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हमसे कह रहा है चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रमेय नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। प्रूफ भी किया था हमने। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ अनुपात में दी होगी तो उसको हम जो अनुपात से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने ये मान लिया, माना कोण ए बराबर 3x है, बी बराबर 5x, सी बराबर 9x और डी बराबर है 13x, जहाँ x कोई कांस्टेंट है। फिर हमें पता है किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360। इन चारों कोणों की वैल्यूज पुट करेंगे और इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8, 8 प्लस 9 17, 17 और 13 30x बराबर 360। यानी x बराबर हो जाएगा 360/30 और x की जो वैल्यू आएगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी 12 डिग्री। अब हम कोण ए का मान निकाल सकते हैं। 3x है तो 3 गुणा 12, ए का मान आ गया 36, बी 5x है तो 5 गुणा 12 बराबर 60, सी है 9x यानी कि 9 गुणा 12 108 और डी बराबर है 13 गुणा 12 यानी कि 156 डिग्री। इस तरीके से हमें कोण ए बी सी और डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। तो ध्यान रखेंगे, आयत के तो जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते और न ही समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक, तो हमसे सिद्ध करवा रहा है कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, कोई भी समांतर चतुर्भुज आयत तभी होगा जबकि उसके विकर्ण बराबर होंगे। ठीक, तो दिया है हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC और BD आपस में बराबर दिए हुए। सिद्ध करना है हमने, चतुर्भुज ABCD एक आयत है। उत्पत्ति में हमने ट्रायंगल ABC को लिया है पहले और ABD को, यानी कि ABD और ABC को लिया है। तो ABD और ABC में हमें पता है कि जो BC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद AC बराबर BD, ये हमें दिया हुआ है कि विकर्ण आपस में बराबर है। तीसरा AB बराबर AB, यानी कि हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। अतः सर्वांग समता के S नियम से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अगर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे ABC और ABD, तब इनके जो कोण होंगे ABC और BAD या DAB और CBA, सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि कोण A और कोण B आपस में बराबर होंगे। CPCT से आया हमारा ये। अब एक बात ध्यान रखनी है हमें, AD और BC समांतर रेखाएं हैं और AB इसकी तिर्यक रेखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो AD और BC समांतर होंगे और AB इसकी तिर्यक रेखा होगी। अगर AB तिर्यक रेखा है तो कोण DAB और CBA बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण समपूरक होते हैं। तो कोण A प्लस कोण B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री। अब हमने ये अभी सिद्ध कर दिया है कि A और B कोण आपस में बराबर है। तो जहाँ पर DAB आ रहा था वहाँ पर हम ABC लगा देंगे और ये हमारा ABC या CBA पहले से ही था 180 डिग्री। ABC प्लस ABC 2ABC हो जाएगा और ABC बराबर हो जाएगा 180/2, यानी कि
ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक, तो ये सिद्ध हो गया, क्योंकि कोई भी समांतर चतुर्भुज आयत तभी हो सकता है जबकि उसके संलग्न कोण आपस में 90 डिग्री के बराबर हो। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है आयत कहलाता है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा प्रूफ हो के आ गया है। तीसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। अब हमने क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक चतुर्भुज है। अगर एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ये इस समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी भी है। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और लेकिन विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने लाना है। अगर ऐसा है तो वो समचतुर्भुज होगा। तो दिया है हमें, हमने लिख दिया कि AO बराबर OC, BO बराबर OD और कोण AOB और COD परस्पर 90 डिग्री है। दिया हुआ है इसने समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि AOB और COD आपस में 90 होगा और आधे आधे पार्ट्स इनके आपस में बराबर होंगे। सिद्ध करना है हमने ABCD एक समचतुर्भुज है। इसके लिए हमने ट्रायंगल AOB और COD को लिया है। ठीक, AOB में BO और DO आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। कोण AOB का मान हमारा AOD के बराबर है। प्रत्येक सम 90 डिग्री है। AOB और AOD को हमने लिया हुआ है और AO बराबर AO, ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ भुज है। तो AOB में AOB और AOD आपस में 90 डिग्री के बराबर है। BO बराबर DO है और AO हमारे उभयनिष्ठ भुज है। तो इसमें SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। कौन कौन सी, AB और AD, CP CT से। इसी प्रकार हम अन्य त्रिभुजों को भी ले सकते हैं। जैसे हमने AOB के साथ BOC लिया, BOC के साथ COD लिया, तो इसी प्रकार से हमारा ये आ जाएगा AB बराबर BC, AB बराबर BC और BC बराबर CD, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। और अगर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तब वह एक समचतुर्भुज होगा। तो इस वीडियो में हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।